संस्कारों पर अभी हम संस्कारों पर चिंतन करेंगे। विवाह हमने देख लिया है। अन्य संस्कार जरूरी हैं हमारी जानकारी में रखना और उसे जीना। पहला है बपतिस्मा संस्कार। मैं कुछ पढ़ूंगा और फिर विशेष अंश को समझाऊंगा अलग से। आप ध्यान से सुने और विशेष जो बात हो उसको आप नोट करते चलें। संत पेतरुस के अनुसार बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं, किंतु शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर को समर्पित करना है। शरीर का मैल धोना नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से आत्मा की सुचिता में अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना है। बपतिस्मा यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार करता है। बपतिस्मा से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण हमारा उद्धार होता है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 18 से 21 तक। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 18 से 21 तक। आप सुनिए ध्यान से। यदि बिना तैयारी बपतिस्मा संस्कार दिया जाए तो यह केवल शरीर का मैल धोना ही कहा जाएगा। बिना तैयारी बपतिस्मा किसी को दिया जाए तो यह केवल शरीर का मैल धोना ही कहा जाएगा। संत पेतरुस बताते हैं कि बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं, लेकिन शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर को समर्पित करना है। इसका तात्पर्य यह है कि उम्मीदवार पाप, शैतान और शैतानी चालबाजी से अलग रहने की प्रतिज्ञा करे तथा वह ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखकर मूर्ति पूजा, जादू टोना, अंधविश्वास संबंधी बातों का परित्याग करे। उम्मीदवार जो बपतिस्मा लेना चाहता है पाप, शैतान और शैतानी चालबाजी को छोड़ने की प्रतिज्ञा करे तथा ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करते हुए मूर्ति पूजा, जादू टोना, अंधविश्वास संबंधी बातों का परित्याग करने का संकल्प ले। साथ ही अन्याय, अत्याचार, शोषण, धोखाधड़ी, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, घमंड, निंदा, लालच, पाखंड, चोरी, झूठ, झूठी गवाही, व्याभिचार, अशुद्धता, लंपटता, बैर, क्रोध, दलबंदी, हत्या, गर्भपात, मतवालापन आदि बुराइयों से दूर रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लिस्ट लंबा है, लेकिन आप जान रहे हैं ये बुरी बातें हैं, बुरे काम, बुरे बर्ताव हैं। इनमें आपको नहीं जाना है, कृपया ध्यान दें। अन्याय, अत्याचार, शोषण, धोखाधड़ी, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, घमंड, निंदा, लालच, पाखंड, चोरी, झूठ और झूठी गवाही, व्याभिचार, अशुद्धता, लंपटता, बैर, क्रोध, दलबंदी, हत्या, गर्भपात, मतवालापन आदि बुराइयों से दूर रहने की प्रतिज्ञा करें। आपने बपतिस्मा ले लिया है, इसलिए इनसे कोसों दूर रहने का प्रयास करें। संत पौलुस के अनुसार यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उसकी अपनी हो
और भलाई करने के लिए सदा उत्सुक हो। तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 14। तीतुस के नाम पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 14। यदि बपतिस्मा पाने वाले उम्मीदवार ने अपने पिछले जीवन में अधर्म के कार्य किया हो तो उसके लिए वह खेद प्रकट करे बपतिस्मा के पहले, और आगे के जीवन में सेवा, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, तपस्या, प्रार्थना, उपवास, परहेज और परोपकार की भावना को दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन में लागू करने के लिए संकल्प बांधे। पिछले जीवन में जो भी अधर्म के कार्य हुए हों उनको, उनके लिए खेद प्रकट करे और फिर उस तरह के कार्य गतिविधि में वो नहीं जाएगा, नहीं करेगा, ये मतलब बांधे और फिर नया जीवन जीने के लिए उत्सुक बना रहे। यदि उम्मीदवार उपर्युक्त बातों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है, यदि उम्मीदवार जो बपतिस्मा लेने वाला है उपर्युक्त बातों को समझ ही नहीं पाया है तो वह आगे चलकर धर्म संकट में पड़ जाएगा। बिना समझे बपतिस्मा लेने से भलाई नहीं होगी, लेकिन बुराई हो सकती है। बुराई की शक्ति उसे और उसके परिवार को तहस नहस कर सकती है। इसलिए अच्छी तरह गहराई से बातों को समझने के बाद ही बपतिस्मा के लिए आगे आना चाहिए किसी को भी। अगले चरण में उम्मीदवार को ख्रिस्तीय विश्वास से संबंधित मूल बातों को जानना जरूरी है। ख्रिस्तीय विश्वास से संबंधित मूल बातों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब इतिहास नहीं जानेंगे, उसकी अच्छाइयों को, उस ग्रुप धर्म की अच्छाइयों को नहीं जानेंगे तो आप अपने आप को विकसित नहीं कर पाएंगे। ये मूल बातें, धर्म की मूल बातें, धर्म की 4 बड़ी सच्चाई और प्रेरितों के धर्मसार प्रार्थना में निहित हैं। प्रेरितों के धर्मसार और धर्म की 4 बड़ी सच्चाई प्रार्थना में धर्म की मूल बातें निहित हैं। बपतिस्मा के संदर्भ में स्नान करना शरीर की स्वच्छता के लिए नहीं किंतु आत्मा की सफाई के लिए है। बपतिस्मा आत्मा की सफाई के लिए है। उक्त बातों की शिक्षा देने का कर्तव्य सभी पल्ली पुरोहितों का है अपने अपने क्षेत्र में। आरंभिक काल में बपतिस्मा के उम्मीदवार को जल कुंड में डुबोया जाता था। इस प्रक्रिया से उम्मीदवार अपने पुराने पापमय स्वभाव के लिए यीशु ख्रिस्त के साथ मरकर और उनके पुनरुत्थान में नया स्वभाव धारण कर जल से बाहर आता था। उम्मीदवार को जल के कुंड में डुबोते थे। सांकेतिक रूप में वो उम्मीदवार अपने पुराने पापाचरण, पापमय स्वभाव के लिए कुंड में जाकर के एक तरह से दफन कर दिया जाता था। और यीशु मृत्यु से, दफन के बाद कब्र से फिर जी उठे, उसी तरह से वो जब बाहर आएगा तो उसको एक नया जीवन, एक नया स्वरूप मिलेगा। ऐसी अवधारणा बपतिस्मा के माध्यम से की गई है। आरंभिक काल में बपतिस्मा के उम्मीदवार को जल कुंड में डुबोया जाता था। इस प्रक्रिया से उम्मीदवार अपने पुराने पापमय स्वभाव के लिए ख्रिस्त के साथ, यीशु ख्रिस्त के साथ मरकर और उनके पुनरुत्थान में नया स्वभाव धारण कर जल से बाहर आता था। आधुनिक समय में याजक केवल माथे पर पानी उड़ेलते हैं और पापों की क्षमा तथा पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। यह सब आप देख चुके हैं और जानते हैं। अब आगे हम देखेंगे बपतिस्मा का फल, क्या फल मिलता है। दो विशेष हैं,
आदि पाप के दाग से छुटकारे की प्राप्ति होती है, छुटकारा प्राप्त होता है। आदि पाप का दाग जो हमारे हृदय में है, उससे हमें छुटकारा मिलता है। आत्मा से आदि पाप का दाग धुल जाता है। दूसरा, यदि उम्मीदवार वयस्क हो तो उसके व्यक्तिगत पापों से भी उसे क्षमा मिल जाती है। इसलिए बपतिस्मा लेने के बाद उसने, अगर मान लीजिए 20 वर्ष का है, तो 20 वर्ष की अवस्था में बपतिस्मा ले रहा है, उस बपतिस्मा के पहले तक उसने कई पाप किए होंगे, अधर्म के कार्य किए होंगे, तो उनसे उनको छुटकारा या उनके लिए पापों की क्षमा मिल जाती है। तो ये दो विशेष फल हैं। इनके अतिरिक्त उम्मीदवार ख्रीस्त के रहस्यमय शरीर अर्थात कलीसिया के अंग और ईश्वर की संतान बनते हैं। ख्रीस्त के शरीर के अंग और ईश्वरीय प्रजा की संतान या सदस्य, ईश्वरीय संतान या ईश्वरीय प्रजा की के सदस्य बनते हैं। बच्चों का बपतिस्मा, जब भी बच्चे बोल नहीं सकते और प्रतिज्ञा भी नहीं कर सकते हैं, तो भी उन्हें बपतिस्मा दिया जाता है। छोटे बच्चों को कलीसिया की मान्यता है कि जिस प्रकार माता पिता अपनी संतान को जन्म देते हैं, उसी प्रकार वे ईश्वरीय कृपा से उन्हें बपतिस्मा के द्वारा कलीसिया में नवजन्म भी दे सकते हैं। तो माता पिता अपने विश्वास के आधार पर बच्चों को कलीसिया में नवजन्म दिलाते हैं बपतिस्मा के द्वारा। इसके अतिरिक्त स्वाभाविक रूप से माता पिता अपने बच्चों की खुशी और उन्नति चाहते हैं कि वो ईश्वर की प्रजा में सम्मिलित हों और ईश्वर की कृपा में आगे बढ़ें। इसलिए उनके नाम पर मिस्सा भी चढ़ाए जाते हैं, जिससे उनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो। बपतिस्मा दिलाकर वे अपने बच्चों को ईश्वरीय कृपा के सहभागी बनाते हैं। कलीसिया की ओर से बच्चों के बपतिस्मा को इसलिए प्रोत्साहित किया जाता है कि बच्चों को बपतिस्मा दिलाया जाए। इसलिए प्रोत्साहित किया जाता है कि कहीं उनकी छोटी उम्र में मृत्यु न हो जाए। अगर बपतिस्मा प्राप्ति के पहले ही मृत्यु हो जाए तो उनकी एक संकटकालीन स्थिति बन सकती है आदि पाप के दाग के कारण। अतः बच्चों की जगह माता पिता ही शैतान और बुराई के परित्याग की प्रतिज्ञा करते हैं। बच्चों के स्थान में माता पिता ही और धर्म माता पिता पाप बुराई शैतान को छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं तथा उन्हें ख्रिस्तीय विश्वास में आगे बढ़ने का संकल्प दिलाया जाता है। वे संकल्प लेते हैं। इस कार्य में उनकी मदद करने के लिए धर्म माता पिता नियुक्त किए जाते हैं। धर्म माता पिता का कर्तव्य है बच्चे के माता पिता को उनकी जिम्मेदारी को निभाने में प्रोत्साहित करना, देखते रहना और यदि हो सके तो डायरेक्टली सीधे सीधे उन बच्चों के लिए अगुवाई करना, उनको उनका मार्गदर्शन करना, धर्म के मार्ग में, जीवन में विकास के मार्ग में। बच्चों के बपतिस्मा से पूर्व माता पिता और धर्म माता पिता के लिए संक्षिप्त धर्म शिक्षा क्लास की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चे का बपतिस्मा हो रहा है, लेकिन धर्म माता पिता कम से कम कुछ घंटों के लिए प्रशिक्षण ग्रहण करें, समय निकालें और पल्ली पुरोहित इसके लिए व्यवस्था करें। बपतिस्मा की जगह कहाँ बपतिस्मा किसी को दिलाया जा सकता है? सामान्य स्थिति में माता पिता की पल्ली
सामान्य स्थिति में माता पिता की पल्ली या जहां वर्तमान समय में 3 महीने से ज्यादा समय से रह रहे हों। पिछले सेशन में हमने सुना स्थायी निवास, अस्थायी निवास। तो स्थायी निवास जहां माता पिता का स्थायी निवास है, 5 साल से ज्यादा रह रहे हैं, तो वहां सामान्य स्थिति में बपतिस्मा दिलाना है। आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन स्थिति बच्चे का स्वास्थ्य ठीक ना हो, बीमार है, छोटी उम्र में ही, जन्म के बाद ही, और माता पिता अपने स्थायी निवास की जगह से बाहर हैं, तो किसी भी पल्ली में या गंभीर बीमारी की स्थिति में किसी भी व्यक्ति के द्वारा या स्वयं भी माता पिता बपतिस्मा दे सकते हैं। शायद आपके लिए नई बात होगी। आपातकालीन स्थिति में बच्चे का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब है, अब की तब स्थिति है, किसी भी पल्ली में बहुत गंभीर है, सांस अटकने की स्थिति आ गई, तो कोई भी व्यक्ति अगल बगल में बड़ा क्या है, कोई प्रचारक हैं या कोई ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं अगल बगल में हैं, तुरंत बुलाकर उनके माध्यम से बपतिस्मा दिलाए। अगर कोई नहीं है अगल बगल में बुलाने जाने आने में, तो ये बच्चा दम तोड़ देगा। तो माता पिता में से कोई घर के लोग ही उसे बपतिस्मा दे सकते हैं। बपतिस्मा देने का प्रारूप संक्षेप में आप बोलेंगे, हे, उसके लिए कोई नाम दीजिए, हे जोआकिम, हे जोआकिम, मैं तुमको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूँ। और ऐसा बोलते बोलते उसके कपाल पर पानी उड़ेलना है, दाहिने अंगूठे से क्रूस का चिन्ह बनाना है। हे जोआकिम, मैं तुमको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूँ। बोलते बोलते कपाल माथे में पानी उड़ेलना है और पानी उड़ेलते उड़ेलते ही क्रूस का चिन्ह अंकित कर रहा है। इस बपतिस्मा की जानकारी जितनी जल्दी हो सके पल्ली पुरोहित को देनी है। उसका नाम लिख करके, कितना दिन हुआ था, उम्र और माता पिता का नाम लिख करके पल्ली पुरोहित को पहुंचा देना है। बपतिस्मा के लिए सामान क्या चाहिए? सामान्य स्थिति में बपतिस्मा जब होगा तो उस समय माता पिता की ओर से सफेद रुमाल, संभव हो तो सफेद वस्त्र बच्चे के लिए, मोमबत्ती, मेडल या क्रूस या स्कापुलर, याजक की ओर से बपतिस्मा जल, संक्षिप्त धर्म विधि, उम्मीदवारों का तेल, क्रिस्मा तेल, वो पुरोहित अपने साथ रखते हैं। बपतिस्मा से पूर्व उम्मीदवारों की जांच जरूरी है। मान लीजिए कि बड़े होकर, और छोटे भी हैं फिर भी, तो बड़ों के लिए जांच में क्या बात देखी जाएगी, क्या पूछा जाएगा? ख्रिस्तीय विश्वास संबंधी मूल बातों की समझ। ख्रिस्तीय विश्वास संबंधी मूल बातों की समझ है कि नहीं है, कि ऐसे ही वो बिना सीखे बिना बूझे ही बपतिस्मा लेना चाह रहे हैं। कोई दबाव या प्रलोभन तो नहीं है। लोग शादी करने के लिए, ईसाई लड़की से शादी करने के लिए कुछ लोग ईसाई बन जाते हैं, बपतिस्मा लेने के लिए तैयार। कोई प्रलोभन हो सकता है कि मैं ईसाई बन जाऊंगा तो मुझको काम मिल जाएगा, शिक्षक का काम, शिक्षिका का काम, लिपिक का काम या कोई और काम। कहीं इस तरह का प्रलोभन तो नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता है कि नहीं है उस उम्मीदवार में? कोई उद्देश्य तो नहीं है। उदाहरण के लिए नौकरी पाने की आशा, कैथोलिक लड़की से शादी करने की इच्छा थी। उस उम्मीदवार को प्रार्थनाओं की जानकारी है कि नहीं है?
प्रार्थनाएं बहुत जरूरी हैं, उसको रोज दिन प्रार्थना करनी है। यदि वयस्क हो तो पाप स्वीकार, परम प्रसाद और दृढ़ीकरण संस्कारों की जानकारी है कि नहीं है। एक ही बार में ये संस्कार दिए जाएंगे। बपतिस्मा, पाप स्वीकार तो उस समय नहीं करेगा, लेकिन उसके तुरंत बाद 1 सप्ताह में, 1 महीने में करना पड़ेगा, तो इसी समय सीखा रहेगा, सीखना होगा। परम प्रसाद दिया जाएगा बपतिस्मा के तुरंत बाद, और बपतिस्मा के साथ ही दृढ़ीकरण संस्कार भी दिया जाएगा। तो इतने संस्कारों की जानकारी, पूरी जानकारी, साफ समझदारी है कि नहीं है, जांचना है। आप ऐसी स्थिति होगी किसी के साथ, तो इन बातों की जानकारी, इनका हवाला आप जरूर करें, बताएं। यदि शादीशुदा है तो दूसरी शादी तो नहीं हुई है। अगर शादीशुदा लोग हो रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, तो कहीं भूतकाल में इनकी शादी किसी और से हुई थी, छोड़ करके दूसरी शादी तो करके तो ये लोग बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं। उनके लिए बपतिस्मा नहीं दिया जा सकता है। आज तक बहुत से लोग नहीं जानते, पुरोहित लोग भी नहीं जानते। एक दंपति, पति पत्नी बच्चों के साथ आ रहे हैं, हम लोग राजी खुशी से, बहुत हम लोग को आत्मविश्वास है कि इसी में अब हमको जीना चलना, परिवार चलाना, हम ईसाई बनना चाहते हैं, बपतिस्मा भी। तो ये मुद्दा नहीं उठता है कि क्या पहले किसी दूसरे के साथ शादी जीवन तो नहीं जिए। छानबीन करना है, इसके संबंध में जानकार लोगों से सलाह लेना, समय पर सलाह लेना बहुत जरूरी है। प्रतिज्ञा क्या क्या की जाती है? शैतान और उससे संबंधित काम और बातों का त्याग करना। शैतान और उससे संबंधित काम और बातों का त्याग करने की प्रतिज्ञा। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास प्रकट करना, घोषित करना। प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुमारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता की दाहिनी ओर विराजमान। इस पर क्या आप विश्वास करते हैं? आपको प्रतिज्ञा करना है, जी हाँ बोलना। पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, कर्मियों के सम्मान, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास प्रकट करना है, व्यक्त करना है, स्वीकारना है। किसी भी उम्मीदवार को कब बपतिस्मा संस्कार दिया जा सकता है? किसी भी उम्मीदवार को कब बपतिस्मा संस्कार दिया जा सकता है? इसके लिए भी समय है। साधारणतया 6 महीने से या 1 या 2 वर्ष का समय लग सकता है बपतिस्मा दिलाए जाने में, देने में। इस बीच उम्मीदवार स्वयं यह अनुभव करे कि ख्रिस्तीय जीवन उसके अनुकूल, उसकी रुचि के अनुकूल है कि नहीं है। दूसरी ओर कलीसिया के अधिकारी भी यह अच्छी तरह परखें कि अमुक व्यक्ति, उम्मीदवार ईमानदारी से ख्रिस्तीय धर्म को समझ पा रहा है या उसका इरादा अलग तरह का तो नहीं है। जैसे पहले हमने देखा, नौकरी पाने का इरादा या ईसाई कैथोलिक लड़की से विवाह करने का उद्देश्य, तो इसको भी देखना है, परखना है। अगर हो भी सकते हैं इरादे उस तरह के, तो पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और कुछ समय लेकर के बपतिस्मा तुम लेने में और थोड़ा समय भी लेकर के चिंतन करो। इस तरह की बात कही जा सकती है। 3 प्रकार के बपतिस्मा होते हैं। बपतिस्मा के प्रकार 3। पहला जल का बपतिस्मा, दूसरा इच्छा का बपतिस्मा, और तीसरा रक्त का बपतिस्मा।
जल का बपतिस्मा तो हम लोग जान रहे हैं, उड़ेलते हुए क्रॉस चिन्ह बनाते हैं, मैं हे फलना तुमको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूँ, ये बोल रहे हैं। ये है जल का बपतिस्मा। दूसरा है इच्छा का बपतिस्मा। कई जगह ऐसे हैं जहाँ प्रकट रूप से बपतिस्मा लेना और प्रकट रूप से धर्म का पालन करना शायद कठिन हो सकता है, तो परिस्थिति वश वो इच्छा रख करके अपने तीव्र इच्छा से ही वो बपतिस्मा करेंगे। और तीसरा है रक्त का बपतिस्मा, मतलब ख्रिस्त पर अपने विश्वास के कारण या ख्रिस्तीय जीवन मूल्यों को अपनाने के कारण अगर धर्म सतावट होता है, किसी की हत्या हो जाती है, बपतिस्मा हालांकि वो लिया नहीं है, चूंकि उसने रुचि रखी, चूंकि वह उठना बैठना शुरू किया था, सीखना शुरू किया था, जीना शुरू किया था, लेकिन बपतिस्मा लिया नहीं था, इस बीच में उसकी हत्या हो जाती, उसे रक्त का बपतिस्मा दिया गया ऐसा समझते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पास्का के बाद अबोध बच्चों की हत्या जो होती है, तो यहूदियों का राजा जन्म लिया है, हेरोद को पता चल जाता है, अरे मेरे रहते कौन और राजा हो गया, कौन उत्पन्न हुआ है, मारो, सेना भेज करके जितने भी 2-3 वर्ष और उससे छोटे बच्चे थे सबको मार डाला सैनिकों ने। तो उनका तो बपतिस्मा हुआ नहीं था, लेकिन विश्वास के लिए वो रक्त का बपतिस्मा प्राप्त करते हैं और संत बन जाते हैं, दूतों की तरह हो जाते हैं। बपतिस्मा की विशेषता, बपतिस्मा संस्कार अन्य संस्कार ग्रहण करने के लिए द्वार खोलता है। बपतिस्मा संस्कार पहला संस्कार है, अन्य संस्कार ग्रहण करने के लिए ये बपतिस्मा संस्कार द्वार खोलता है। इस संस्कार में मुहर प्राप्त होता है। अधिकारी कोई आदेश जारी करते हैं तो उसमें मुहर लगाते हैं और दस्तखत करते हैं। स्कूलों में प्राचार्य, प्रधान पाठक, हेडमास्टर कोई लेटर लिखते हैं या कोई जानकारी विज्ञप्ति जारी करते हैं तो उसमें दस्तखत करते हैं, मुहर लगाते हैं। मुहर 2-3 नहीं लगाया जाता है, मुहर साधारणतः अधिकारी का लगाया जाता है, एक मुहर। इसलिए जिसको बपतिस्मा मिला है, उसको मुहर लग चुका है, उसको दोबारा बपतिस्मा देने की जरूरत, फिर उसमें मुहर लगाने की जरूरत नहीं है। वो मुहर, दूसरा मुहर लगेगा ही नहीं, दूसरा बपतिस्मा नहीं हो सकता। इसलिए बपतिस्मा जीवन में एक ही बार लेना है। अतः एक व्यक्ति को यह संस्कार जीवन में केवल एक ही बार दिया जाता है। बपतिस्मा और विवाह संस्कारों में घनिष्ठ संबंध है। बपतिस्मा और विवाह में घनिष्ठ संबंध है, इसको समझने की जरूरत है। बहुत कठिन बात है, बहुत से फादर लोग भी, पुरोहित भी इस बात को नहीं समझ पाए हैं पढ़ाई के बावजूद। तो आपके लिए तो और भी कठिन होगा, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास कीजिए। शादीशुदा दंपति के बपतिस्मा प्राप्ति से ही उनकी शादी ख्रिस्तीय विवाह कानून अनुसार राटिफाइड होती है। वे शादी बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जैसे गैर ईसाई थे और उनकी शादी हो चुकी थी, 5 साल 20 साल हो गए शादी के, वो ईसाई धर्म में आना चाहते हैं, प्रभावित होकर के बपतिस्मा लेंगे तो दोबारा उनके शादी को संस्कार के रूप में यहाँ ब्लेसिंग देने की जरूरत नहीं है।
बपतिस्मा से ही उनकी शादी का भी संस्कार पूरा हो जाता है। यही है राटिफाइड होना। वे शादी बंधन से अब मुक्त नहीं हो सकते। पहले अपने जैसे भी उनका था तो उस समय अलग हो सकते थे। वो मतलब जैसे प्रथा है अपने समाज में, उसके अनुसार शायद पंचों के द्वारा या कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स हो सकता था, लेकिन अब राटिफाइड हो जाने के कारण बपतिस्मा के बाद वो शादी बंधन से भी मुक्त नहीं हो सकते। यदि एक कैथोलिक गैर कैथोलिक के साथ पारंपरिक विवाह किया हो, यदि एक कैथोलिक गैर कैथोलिक के साथ पारंपरिक मतलब चर्च से बाहर विवाह किया हो मड़वा में, तो उसके पार्टनर के बपतिस्मा प्राप्ति से उसका विवाह राटिफाइड हो जाता है, मतलब विवाह संस्कार मिल गया ऐसा समझा जाता है। कैसे का क्या हो रहा है इसमें? एक कैथोलिक किसी लड़का बोलिए कैथोलिक है, किसी गैर ईसाई लड़की के साथ जी रहा है। इस बीच में 4 साल 5 साल 6 साल जितने भी हो गए, बच्चे भी हो गए, तो उस लड़की के बपतिस्मा ग्रहण करने से इनके विवाह का भी एक तरह से मरम्मत हो गया ऐसा समझना चाहिए। इसलिए फिर से संस्कारीकरण करना वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि बपतिस्मा के साथ ही उनके विवाह का भी मरम्मत हो गया, ब्लेसिंग हो गया। तीसरा, यदि गैर ख्रिस्तीय दंपति पारंपरिक विवाह कर अलग हो जाते हैं और इस दरमियान दोनों का अलग अलग जगहों में बपतिस्मा होता है, ऐसी स्थिति में उनका विवाह राटिफाइड होता है, अतः वे दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। बहुत कठिन स्थिति, आप इसको नहीं समझ पाएंगे। बात कही जा रही है ए और बी ने विवाह किया, और 5 साल के बाद 2 साल के बाद ये लोग अलग हो गए। बी सी के साथ चली गई और ए जो है जेड के साथ जी रहे हैं, जैसे भी गांव के रीति रस्म के अनुसार बी सी के साथ और ए जेड के साथ। अब ए और बी तो शुरू में थे, साथ में थे। अब इस बीच में कोई चस्का लग जाता है, ए बोलता है कि मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए और ये बपतिस्मा ले लेता है, और ये बी को भी चस्का, ये महिला भी चाहती है कि मैं भी बपतिस्मा ले लेती और जी रही है सी के साथ, और वो बपतिस्मा ले लेती है। तो ये ए और बी जो साथ जी रहे थे पहले, अब उस पहले की स्थिति का एक तरह से मैरिज ब्लेसिंग हो गया, इसलिए अब इसका उसके साथ फिर से मैरिज ब्लेसिंग नहीं होगा, ए का जेड के साथ मैरिज ब्लेसिंग नहीं हो सकता। बहुत कठिन स्थिति है। कहीं कहीं ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है जहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है। बपतिस्मा के उम्मीदवारों की धर्म शिक्षा, बपतिस्मा के उम्मीदवारों के लिए धर्म शिक्षा में किन किन बातों को बतानी है, किन बातों की शिक्षा देनी है। कलीसिया में विश्वास संबंधी बातों की जानकारी, प्रार्थनाएं, धर्म विधि तथा धार्मिक पारिवारिक जीवन। तीसरा, संस्कारों की अच्छी जानकारी, और चौथा, ईश्वर पर विश्वास संबंधी बातों की जानकारी। ईश्वर पर विश्वास के लिए कौन कौन से वो आधार हैं या मुद्दे हैं, बातें हैं, जिनको जानना जरूरी है। ये बात अब बपतिस्मा के संबंध में हमने सुनी।
लंबा है, कठिन भी है, लेकिन आप पहले से देखते आ रहे हैं। अब उसी के संबंध में मैंने जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है। तो इसको आप चिंतन करते रहिए और बीच बीच में आप साथियों से या पुरोहितों से पूछताछ करते रहिए, जिससे कि आपकी समझदारी और मजबूत हो। अब पाप स्वीकार में हम लोग पढ़ेंगे। पाप स्वीकार 7 संस्कारों में पाप स्वीकार का दूसरा स्थान है। पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा व्यक्तिगत पापों की क्षमा मिलती है। बपतिस्मा संस्कार के बाद व्यक्तिगत रूप से कुछ ना कुछ झूठ बोलना, गाली देना, कभी कभी लोग किसी की चीज वस्तु को इधर उधर कर देते हैं, ये अपराध है। गलत सोच मन में लाना, गलत बात, बुरी बात बोलना पाप है। तो बपतिस्मा संस्कार के बाद में इस तरह के, या छोटी उम्र में बपतिस्मा हो चुका है तो जब समझदारी आ गई है, समझदारी के बाद आप इस तरह की बर्ताव कर रहे हैं, बातें बोल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उनको पाप स्वीकार में बताना है। तो पाप स्वीकार करेंगे पूरी तैयारी के साथ तो क्षमा मिलेगी। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। वही आधार है पाप स्वीकार का। योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए पाप स्वीकार संस्कार जरूरी है। एक सवाल है, कितनी बार और कब पाप स्वीकार करना चाहिए? कितनी बार और कब पाप स्वीकार करना चाहिए? जब कभी कोई व्यक्ति आत्मा मारू पाप अर्थात बड़े पाप की दशा में है तो उसे जल्द से जल्द पाप स्वीकार करना चाहिए, या परम प्रसाद संस्कार लेने से पूर्व अनिवार्य रूप से उसे पाप स्वीकार करना चाहिए। पाप होने के बाद, बड़े पाप होने के बाद में जितनी जल्दी हो सके, अगर नहीं कर सकते हैं तो जरूर परम प्रसाद ग्रहण करने के पूर्व पाप स्वीकार करना चाहिए और शुद्ध हृदय से, शुद्ध आत्मा से परम प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यदि विशेष अवसर पर भारी भीड़ है, कोई निस्सा पूजा में भाग ले रहे हों, विशेष अवसर पर निस्सा पूजा में भाग ले रहे हों और पुरोहित पाप स्वीकार के लिए उपलब्ध नहीं है, या बहुत भारी भीड़ है, भीड़ के कारण पाप स्वीकार करने का मौका नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत पछतावा करके परम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन बाद में जितनी जल्दी हो सके पाप स्वीकार करना आवश्यक है और बताना है कि मैं व्यक्तिगत पछतावा करके एक बार परम प्रसाद भी ले चुका हूँ। इस तरह रोगियों के मलन संस्कार देने से पूर्व यदि रोगी होश में है तो बातचीत कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसे पहले पाप स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रोगियों का मलन, जिसको अंत मलन भी लोग कहते हैं, पहले ये सब था, अब रोगियों का मलन संस्कार करते हैं। तो अगर वो होश में है, बातचीत कर सकता है, तो उसे रोगियों का मलन संस्कार देने से पूर्व पाप स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। पाप स्वीकार करने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। पाप स्वीकार करने के लिए कुल 5 काम करना पड़ता है। सबसे पहले तो पाप स्वीकार करने के लिए आप तैयार हो गए हैं, पुरोहित बैठे हुए हैं, तो पहले आप पवित्र आत्मा से उजाला मांगेंगे कि मैं अपने पापों को सही सही और संख्या में याद कर पाऊं, कौन कौन से पाप किया हूं और कितनी बार, उसको जानने के लिए पवित्र आत्मा से उजाला मांगेंगे। दूसरा, उन पापों को जिनको याद कर रहे हैं, कितनी बार किए हैं, याद कर रहे हैं, उन पापों को छोड़ने का पक्का मतलब बांधेंगे, ये दूसरा। तीसरा है, उन पापों को पुरोहित के पास जाकर
मैं कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ। तो पवित्र आत्मा से पापों को याद करने के लिए उजाला मांगना पहला। दूसरा, पापों को याद करना और उनके लिए पछतावा करना। पापों को याद करना और उसके लिए पछतावा करना कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, ईश्वर को नाराज किया। तीसरा, उन्हें छोड़ने के लिए पक्का मतलब बांधना। छोड़ने के लिए पक्का मतलब बांधना कि और पाप नहीं करूँगा। चौथा, उन्हें पुरोहित के पास जा कर के सिलसिलेवार ये पाप इतनी बार किया बतलाना। पांचवा है अपनी जगह में आकर पुरोहित द्वारा दी गई सजा विनती पूरी करना। तो और एक बार, पाप स्वीकार के लिए पुरोहित बैठे हैं, आप तैयारी के लिए घुटने टेके हैं या बैठे हुए हैं परिस्थिति अनुसार, तो पवित्र आत्मा से उजाला मांगिए कि मैं अपने पापों को याद कर सकूं। अपने पापों को याद कीजिए 1 2 3। ये पाप इतनी बार किया और उनके लिए पछतावा कीजिए कि मैंने ये गलती कर दी है, ईश्वर को नाराज किया। तीसरा, उन्हें पूरी तरह से छोड़ने के लिए कि और फिर मैं इन पापों को जीवन में नहीं करूँगा, मतलब प्रतिज्ञा करना, छोड़ने का संकल्प करना। चौथा, पुरोहित के पास जाकर इन्हें सिलसिलेवार ये पाप इतनी बार किया ऐसा बताना। और पांचवा, अपनी जगह में लौट करके पुरोहित द्वारा दी गई सजा विनती पूरी करना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा ये 50वां पाप स्वीकार है। 50वां पाप स्वीकार नहीं, गलत। या कुछ लोग सीधा जा करके मैं ये पाप किया ऐसा बोलते हैं, गलत। पाप स्वीकार करने के लिए आप गए, क्रूस चिन्ह बनाएंगे, फादर उधर से आशीर्वाद देंगे, क्रूस का चिन्ह बनाने के लिए आशीर्वाद पिता पुत्र। आप क्रूस चिन्ह बनाइए और बोलिए, बोलना जरूरी है। फादर जी या धर्म पिता, मैंने पाप और पिछले बार मैं पूर्व पाप स्वीकार किया था। शुरू में तो साधारणतः कहते हैं हे धर्म पिता मुझे आशीर्वाद दीजिए, हे धर्म पिता मुझे आशीर्वाद दीजिए क्योंकि मैंने पाप किया है। यह मेरा 1 महीने के बाद पाप स्वीकार है, अगर 1 महीना हो चुका है। यह मेरा 15 दिन के बाद पाप स्वीकार है, 15 दिन बाद मैं पाप स्वीकार करने आ रहा हूँ, या 6 महीने बाद पाप स्वीकार करने आ रहा हूँ। अवधि बताना है। पिछला पाप स्वीकार आप कब किए थे? 1 साल पहले मैं पाप स्वीकार किया था और अभी मैं उसके बाद पाप स्वीकार करने आ रहा हूँ। 1 साल पहले पाप स्वीकार किया था। हे धर्म पिता मुझे आशीष दीजिए क्योंकि मैंने पाप किया है। मैं 1 वर्ष पूर्व पाप स्वीकार किया था, अभी मेरे पाप इस प्रकार हैं। तो 1 साल से क्या क्या पाप हुए, कितने बार हुए, उसको आप सिलसिलेवार बताएंगे। और जब खत्म हो गया तो आप बोलेंगे लास्ट में, मेरी याद में इतने ही पाप हैं, मेरी याद में इतने ही पाप हैं, मुझे अगर भूल गया हो तो भूले हुए पापों के लिए भी क्षमा दीजिए। इतना अंत में कहना है। तो फादर उधर से सलाह देंगे और उसके बाद में सजा विनती बोलेंगे। इतना बार बोलना, अच्छी तरह सुनना है, फिर अपनी जगह में आकर के सजा विनती पूरी करनी है। अपने पापों को बतला चुकने के बाद में अंत में कहना है, मेरे पाप इतने ही हैं,
या मेरी याद में मेरे इतने ही पाप हैं। यदि मैं कोई पाप बताने भूल रही हूँ तो मुझे उनकी भी क्षमा दीजिए। अगर अगले अगले पाप स्वीकार के समय यदि कोई याद आए कि पिछले पाप स्वीकार में किसी पाप को बताना भूल गया था, भूल गई थी, तो उसे पाप स्वीकार के शुरू में यह कहते हुए बताना है कि पिछले पाप स्वीकार में मैं इस पाप को बताना भूल गया था। इसके बाद में बाकी पापों को बताना है। और यदि पाप की स्थिति में आपने परम प्रसाद ग्रहण किया तो उसको भी पाप स्वीकार में बताना है कि इतने बड़े बड़े पापों की स्थिति में होते हुए भी मैंने बिना पाप स्वीकार किए कितनी बार परम प्रसाद ग्रहण किया, उस संख्या बताना। मान लिया जाए कि लज्जा के कारण किसी व्यक्ति ने किसी बड़े पाप को पाप स्वीकार में नहीं बताया जानबूझकर, तो ऐसी स्थिति में जिन पापों को वो पाप स्वीकार में बतलाया है उसकी भी क्षमा नहीं मिलेगी और छिपाने के कारण एक अलग पाप हो जाएगा। अतः अगले पाप स्वीकार में पुनः सभी पापों को बतलाना है और जो छिपाया था उसे भी बताना है। पाप स्वीकार क्या है? पाप स्वीकार के संबंध में मुख्य रूप से परमेश्वर की पाप क्या है, तो पाप के संबंध में मुख्य रूप से हम 10 आज्ञाओं को, ईश्वर के 10 आज्ञाओं को और मंडली के 6 नियम को आधार बनाते हैं। परमेश्वर की 10 आज्ञाएं और मंडली के 6 नियम को मुख्य आधार बनाते हैं। पाप क्या है उसे जानने के लिए। इनके अतिरिक्त पड़ोसी प्रेम, व्यक्तिगत प्रार्थना में लापरवाही, उपवास परहेज के दिन को नहीं रखना, नहीं मानना, तोड़ना, तो उनको भी उसमें हम पापों की कड़ी में जोड़ते हैं। पाप स्वीकार की स्थापना के संबंध में मुख्य बात क्या है? पाप स्वीकार संस्कार की स्थापना यीशु ने यह कहते हुए की, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। शिष्यों पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। अन्यत्र भी यीशु ने कहा कि पृथ्वी पर तुम जिसकी अनुमति दोगे उसकी अनुमति होगी, और स्वर्ग में जिस पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी अनुमति रहेगी, जिसकी अनुमति नहीं दोगे वो स्वर्ग में भी अनुमति नहीं होगी। तो पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। जिन लोगों के पाप तुम क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ये बात यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 22 और 23 में कही है, और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 18 और 19 में ये बातें कही गई हैं। तो हम लोगों ने बपतिस्मा और पाप स्वीकार संस्कारों के संबंध में बातें सुनी। हमने बपतिस्मा और पाप स्वीकार संस्कारों के संबंध में बातें सुनी। अब एक संक्षिप्त छोटा विषय संस्कार में पुरोहिताई को लेता हूँ। समय कम है इस बीच में। पुरोहिताई क्या है इसको हम डील करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे। यीशु ने सुसमाचार के प्रचार और संस्कारों के अनुष्ठान के लिए 12 प्रेरितों को अधिकार देकर दुनिया के कोने कोने में भेजा। सुसमाचार के प्रचार के लिए यीशु ने 12 चुने हुए
प्रेरितों को, जिनको 3 वर्षों तक उसने प्रशिक्षण दिया, दुनिया के कोने कोने में अपने पुनरुत्थान के बाद भेजा। उन प्रेरितों ने कलीसिया में मुक्ति के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिनिधियों को नियुक्त किया। वो प्रेरित तो मरने वाले थे, मर जाते उसके पहले ही उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिनिधियों को नियुक्त किया, जिसके तहत कलीसिया की स्थापना के समय से लेकर आज तक पवित्र पुरोहिताई की उपाधि चुने हुए योग्य उम्मीदवारों को दी जाती रही है। पुरोहित निर्धारित धर्म प्रदेश में अपने धर्माध्यक्ष के सहयोगी होते हैं। पुरोहित किसी भी धर्म प्रदेश में अपने धर्माध्यक्ष के सहयोगी होते हैं। इनके अतिरिक्त जो अन्य धर्म संघीय पुरोहित हैं, वे भी अपनी अपनी जगह में अपने बिशप के निर्देश अनुसार प्रेरिताई के कार्य करते हैं। मुख्य कर्तव्य क्या है पुरोहितों का? सुसमाचार का प्रचार, धर्म शिक्षा देना, मिस्सा बलिदान चढ़ाना, संस्कारों और अन्य धर्म विधियों का अनुष्ठान करना, ख्रिस्तीय समुदाय का निर्माण और उसकी अगुवाई करना, और आखिरी है बीमारों, निर्धनों, आदिवासी दलित वर्ग के लोगों की सेवा का विशेष दायित्व निर्वहन करना। सुसमाचार के प्रचार में जुटना, धर्म शिक्षा देना, मिस्सा बलिदान चढ़ाना, संस्कारों और धर्म विधियों का अनुष्ठान करना, ख्रिस्तीय समुदाय का निर्माण करना और उसकी अगुवाई करना, और अंतिम है बीमारों, निर्धनों, आदिवासियों तथा दलित वर्ग के पीड़ित लोगों की सेवा की जिम्मेदारी लेना। कौन ख्रिस्तीय पुरोहिताई के उम्मीदवार बनते हैं? किस तरह के ख्रिस्तीय पुरोहिताई के उम्मीदवार बनते हैं? जो युवक ख्रिस्तीय विश्वास और नैतिकता की दृष्टि से आदर्श हैं, जो युवक ख्रिस्तीय विश्वास और नैतिकता की दृष्टि से आदर्श हैं। दूसरा, स्वास्थ्य और शिक्षा में अपेक्षित मानदंड के अनुकूल हैं। स्वास्थ्य अच्छा है और शिक्षा में वो अपने को होशियार प्रमाणित करते हैं। तीसरा, प्रार्थना और कलीसियाई भक्ति संबंधी बातों में बढ़ चढ़ कर रुचि लेते हैं। प्रार्थना और कलीसियाई भक्ति में वे बढ़ चढ़ कर रुचि लेते हैं। चौथा, आज्ञा पालन, सेवा और त्याग की भावना उनमें कूट कूट कर भरी है। आज्ञा पालन, सेवा और त्याग की भावना उनमें कूट कूट कर भरी है। पांचवा, शुद्धता एवं अविवाहित जीवन की इच्छा रखते हैं। शुद्धता एवं अविवाहित जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। छठवां, प्रेरिताई के कार्यों के लिए अति उत्सुक हों। प्रेरिताई के कार्य में ढिलाई नहीं होना। प्रेरिताई के कार्य में वे अति उत्सुक हैं। सातवां, खेल कूद, गान भजन आदि में बढ़ चढ़ कर रुचि रखते हों। खेल कूद, गान भजन आदि में बढ़ चढ़ कर रुचि रखते हैं। आठवां, उनके परिवार के सदस्यों का ख्रिस्तीय जीवन आदर्श है या बहुत अच्छा है। उम्मीदवारों के परिवार के अन्य सदस्यों का ख्रिस्तीय जीवन आदर्श है या बहुत अच्छा है। और आखिरी, नवां, परिवार में वंशागत संक्रमण रोग नहीं है। परिवार वालों में कोई संक्रमण वंशागत, उनके पिता
उनके पिता में या चाचा में, माँ में कोई संक्रमण जैसे रोग नहीं देखे गए हैं जो वंशागत होते हैं, जैसे मिर्गी का रोग हो गया या पागलपन का रोग हो गया, किसी किसी में इस तरह की बीमारियां और इसी तरह की अन्य बीमारियां परिवार में ना हो। एक नोट है, विशेष बात है, स्वेच्छा से या अधिकारियों द्वारा डिसकंटिन्यू कराए जाने पर, स्वेच्छा से डिसकंटिन्यू करते हैं, छोड़ देते हैं इस लाइन को, या अधिकारी देख रहे हैं कि ये नहीं कर सकेगा या आगे चलकर गड़बड़ी होगी, तो अधिकारियों के डिस्क्रेशन, विवेक के आधार पर वो सफल नहीं होगा, इसलिए उसे छोड़ने के लिए कहा जाता है। तो स्वेच्छा या अधिकारियों द्वारा डिसकंटिन्यू कराए जाने पर किसी तरह की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जा सकता है। पुरोहित उम्मीदवार द्वारा या पुरोहित हो चुकने के बाद भी उम्मीदवार या पुरोहित सदस्य डिसकंटिन्यू करने, स्वयं से डिसकंटिन्यू करने या अधिकारियों के निर्देश या उनके आदेश से उनको सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंड टेम्पररी किया जाता है, या किसी को लंबे समय के लिए किया जाता है कि तुम अब पुरोहिताई नहीं कर सकते, ये जिम्मेदारी तुमको नहीं दी जा सकती, इस तरह के कार्य तुम अब नहीं कर सकते। तो इस तरह की स्थिति निर्मित होने से वो क्षतिपूर्ति का, आर्थिक क्षतिपूर्ति का दावा नहीं ठोक सकता है। इसको विशेष ध्यान दें और अपने समुदाय में आप जहाँ कहीं भी हो, इस तरह की स्थिति निर्मित हो तो आप इन बातों को वहाँ रख सकते हैं। अभी 15 मिनट के पश्चात, 15-16 मिनट के बाद हम लोगों का अगला कार्यक्रम होगा आराधना। 6 बजे से 7 बजे तक आराधना कार्यक्रम है। कृपया आप ऑनलाइन में बने रहें। अभी का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।